नमस्कार, राम राम। जिस दिन से नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से ये अपील की है कि विदेश यात्राएं मत कीजिए, अभी 1 वर्ष तक सोना मत खरीदिए और तमाम चीज़ें, तब से लोग जो है हो हल्ला मचा रहे हैं। बहुत सारे ये खुद जो है विदेश यात्रा पर चले जाते हैं, चले जा रहे हैं और लोगों को उपदेश देते हैं। समझने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा क्यों करते हैं, क्या मौज मज़े के लिए करते हैं, मस्ती के लिए करते हैं, घूमने के लिए करते हैं। अभी वे यूएई की यात्रा पर गए थे और यूएई से भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, 7 समझौते हुए हैं, जिसमें कि समुद्री सुरक्षा पर समझौता हुआ है, एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई पर समझौता हुआ है और 3 करोड़ बैरल कच्चा ऑयल जो है वो भंडारण करने पर समझौता हुआ है। एलपीजी और इस सब के मामले में भी बहुत बड़ा सप्लायर है यूएई, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसका कच्चे तेल का उत्पादन है वो अभी 4 से 5 मिलियन बैरल जो है प्रतिदिन का है और वो ओपेक से अलग हो चुका है। इसलिए उससे अगर हम सीधा खरीदते हैं तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज होकर के नहीं आएगा, वो सीधा समुद्री रास्ता है जो भारत तक तेल पहुंचाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा समझौता है जिससे कि आने वाले दिनों में भारत की जो समस्याएं हैं इस विकट परिस्थिति में वे बहुत हद तक हल होंगी, हल होने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी कोई छुट्टी मनाने के लिए और मौज मजे के लिए विदेश यात्राएं नहीं करते हैं। जब भी उन्होंने विदेश यात्राएं की हैं तो उसके बहुत गहरे निहितार्थ हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि भारत और अन्य देशों के बीच में एक सहयोग की स्थिति बन रही है, चाहे वह आर्थिक सहयोग बने, सामरिक सहयोग बने, चाहे जो भी हो। इसलिए प्रधानमंत्री की हर विदेश यात्रा जो भारत के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती रही है, और ये भी इस छोटी सी यात्रा से यही साबित होता है कि प्रधानमंत्री वहाँ गए तो उन्होंने भारत के लिए सुनिश्चित किया कि आने वाले दिनों में तेल की सप्लाई जो है अगर ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कारण बाधित हो रही है तो दूसरे रास्ते से उसे भारत पहुंचाया जा सके, ताकि समस्या न हो और भारत में जो है अन्य समस्याएं जो उसके कारण उपज सकती हैं वो सब भी न हों। इसलिए जब हम प्रधानमंत्री के ऊपर फब्तियां कसते हैं और ये प्रश्न करते हैं तब हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वे वर्क फ्रॉम होम जब कहते हैं तो वे स्वयं वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं करते हैं। अब समझना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जो है वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें देश चलाना है और देश चलाने के लिए बहुत सारे आयामों को देखना पड़ता है, बहुत सारे द्वार खोलने पड़ते हैं, अन्य देशों से मिलना पड़ता है, अन्य देश के प्रतिनिधियों से मिलना पड़ता है, बहुत तरह के समझौते करने पड़ते हैं, क्योंकि देश जो है कोई ऐसी इकाई नहीं है आज के समय में कि उसमें सब कुछ मिल रहा हो, सब कुछ पनप रहा हो जिससे कि वह देश चलता रहे। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर होते हैं, अन्य देशों से मंगवाते हैं, आयात करने को हम विवश होते हैं, तो हमें समझौते करने पड़ते हैं, क्योंकि सब कुछ सभी देश में नहीं होता है। भारत में जो होता है वो अमेरिका में नहीं होता, जो अमेरिका में होता है वो भारत में नहीं होता उत्पादन। तो ये बातें हैं, ये बहुत सामान्य समझ बूझ की बातें हैं जो कि हम 8वीं 10वीं कक्षा तक आते आते समझ लेते हैं पढ़ते हुए, परंतु हमारे नेता जो देश में विधायक बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वे भी इस तरह की ऊल जलूल बातें करते हैं। तब बड़ा आश्चर्य होता है कि उनकी समझदारी का स्तर इतना छिछला क्यों है और वे क्यों इस तरह की बातें करते हैं। पिछले 10, 11, 12 वर्षों का जो कालखंड रहा है भारत का, उसे अगर हम ढंग से देखें और उस पर नज़र डालें, दृष्टिपात करें, तो भारत को व्यावसायिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, कूटनीतिक दृष्टिकोण से भारत ने बहुत कुछ अर्जित किया है, बहुत कुछ कमाया है इन वर्षों में। भारत की धाक जो है वो जमी है विश्व में, और ऐसे ऐसे देशों से संबंध बने हैं जिन देशों की ओर कभी पहले पलट करके नहीं देखा जाता था, या जिन देशों को शत्रु माना जाता था, या जिन देशों के बारे में ये कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी इन देशों से कभी भी संबंध बेहतर बना करके नहीं चल सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो सब करके दिखाया, वो सब संभव करके दिखाया, क्योंकि जिन जिन देशों के बारे में यहाँ पर हमारे
बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं थी, उन सभी देशों से नरेंद्र मोदी ने अपने संबंध जो है प्रगाढ़ किए हैं। बल्कि जिन्हें इस्लामिक देशों का ठप्पा लगा दिया गया था, वे सभी देश जो हैं सहयोग कर रहे हैं। आज उल्टे पाकिस्तान के साथ उनकी स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है, जो संबंध है वो खराब होते चले जा रहे हैं। इसलिए इन विदेश यात्राओं को हमें बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा कि ये हवाई या मौज मस्ती के लिए, छुट्टी मनाने के लिए की जाने वाली विदेश यात्राएं नहीं हैं, बल्कि इन विदेश यात्राओं से भारत के भविष्य को संवारा जा रहा है। जो कुछ भी असुरक्षा की भावना है या जो कुछ भी कमी है या जो कुछ भी कमी हो सकती है, आने वाले दिनों में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, उन सब को पहले भांप करके उन समस्याओं को हल करने की दिशा में ये यात्राएं की जाती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत देश जो है किसी भी तरह की समस्या से न घिरे, उसे किसी भी तरह की कमी न हो किसी चीज़ की, चाहे तेल की, चाहे गैस की, चाहे अन्य उत्पादों की, जो कि भारत को चलाए रखने के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इन यात्राओं के निहितार्थ समझ पा रहे होंगे और मेरे कहने का कहना जो है आवश्यक नहीं है, आप स्वयं अत्यंत ही समझदार हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो लोग देश को ढंग से जानते हैं, उन्हें पता है कि इन यात्राओं के क्या अर्थ हैं, और अगर तेल की कीमतें कुछ बढ़ाई गई हैं तो क्यों बढ़ाई गई हैं। हालांकि उसको लेकर के कोई विरोध प्रदर्शन का भाव देश में नज़र नहीं आता है, बल्कि बहुत सारे लोग तो ये कहते हुए पाए गए हैं कि और अधिक जो है कीमतें बढ़ा देनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत मामूली बढ़ोतरी की गई है कीमतों में। 3 रुपये 3.5 रुपये की बढ़ोतरी है, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि सप्लाई जो है, चेन जो है टूटा हुआ है। और बहुत सारे लोग ये कहते हुए भी पाए गए कि इससे क्या होगा कि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो लोग जो है अनावश्यक तेल जलाना बंद करेंगे, घर में बैठेंगे और इस तरह से जो है समस्या का समाधान होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर आपको विचार करना चाहिए। लोगों के बीच में इसे प्रचारित भी करना होगा कि प्रधानमंत्री इस तरह से विदेश यात्राएं क्यों करते हैं, और अगर विदेश यात्राएं करते हैं तो उससे इस देश को क्या प्राप्त हो रहा है और क्या प्राप्त हो सकता है निकट भविष्य में। इसलिए हमें इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके बारे में सामान्य तौर पर लोग गंभीरता से विचार नहीं करते हैं, या एक उपहास के दृष्टिकोण से उसे देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं कि ठीक है, खुद तो घूम रहे हैं, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन खुद घूम नहीं रहे हैं, बल्कि ये आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं अगर विदेश जा रहा हूँ तो इस विदेश यात्रा से मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, इस देश को क्या प्राप्त होने वाला है, और कैसे मैं देश को संकट से उबार सकता हूँ, क्योंकि ये संकट काल चल रहा है। अगर संकट काल न चल रहा होता तो भला प्रधानमंत्री अपील ही क्यों करते देश के लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी टिप्पणियां, अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए।